बहुत सुंदर कार्यक्रम आपका चल रहा है और आपके यहाँ की जानकारी प्राप्त करके अच्छा लगा। मैं आरंभ में एक बात आपसे निवेदन करना आवश्यक समझता हूँ कि आज वर्तमान तक आप लोग 100 से भी अधिक वर्षों से आर्य समाज को चलाते आ रहे हैं और गांव में एक अच्छा माहौल है। इसके लिए आप अपने उन कर्मठ पूर्वजों को धन्यवाद कर सकते हैं। एक बार ताली बजाकर उनका धन्यवाद करें जिन्होंने इस आर्य समाज को इतना व्यवस्थित रूप से चलाया कि आज तक भी अच्छा माहौल बना है। लेकिन इसके साथ साथ आज आपको एक बात और ध्यान से समझनी है। आपको उन सारे कार्यों को आर्य समाज की व्यवस्था के अंतर्गत चलाना होगा जिससे कि आर्य समाज आगे हमेशा भविष्य में आर्य विचारधारा से जुड़ा रहे। ये पुरुषार्थ का काम आपको बराबर करते रहना पड़ेगा। आर्य समाज भवन में केवल उत्सव मना लेने से यह कार्य सिद्ध नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको युवाओं के लिए, बालकों के लिए, बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जो जो भी आवश्यक गतिविधियां हैं वो आपको यहां निरंतर चलानी होंगी। संभव है आप बहुत गतिविधियां चलाते होंगे, ये मुझे आशा है, लेकिन मेरा कर्तव्य है उपदेशक होने के नाते कि आपको मैं ये बताऊं कि आप कैसे कैसे इस गतिविधियों को और अच्छा चला सकते हैं। जैसे आपके गांव का आर्य समाज और आपके गांव का वातावरण अच्छा है, इससे आपके आसपास के गांव भी प्रभावित होने चाहिए और दूर तक इसका संदेश देना चाहिए। आज मैं आपके बीच एक थोड़ी सी चर्चा करूंगा और उस चर्चा का आधार होगा यज्ञ एक संपूर्ण समाधान। आप जो यज्ञ करते हैं जिसके विषय में कल मैंने एक चर्चा की, यज्ञ क्या है और यज्ञ कैसे कैसे कब कब करना चाहिए, यज्ञ से लाभ क्या है। जो लोग यज्ञ करते हैं वे लोग भी यज्ञ को कितना अच्छे से धारण करते हैं, यह बात आज आपको और एक बार समझने को मिलेगी। यज्ञ की जो विचारधारा है वह कितनी बड़ी है। वैसे तो यज्ञ शब्द अपने आप में इतना बड़ा है जिसमें संपूर्ण वैदिक संस्कृति के उत्तम कार्य समाहित हो जाते हैं। कल मैंने आपसे एक चर्चा की थी कि यज्ञ और हवन में क्या अंतर है, तो यह जान करके हमें आश्चर्य हुआ कि ज्यादातर लोग यज्ञ और हवन के अंतर को नहीं समझ पाते हैं और जो यज्ञ और हवन का अंतर नहीं समझ पाते वो हवन को ही संपूर्ण यज्ञ मानते हैं। वह यज्ञों के अन्य प्रकारों से लाभ, बोलो जरा जोर से, नहीं ले पाते हैं। इसीलिए यज्ञों के कितने प्रकार हैं, उनको कब कब करना है, अनिवार्य कितने हैं, आवश्यक कितने हैं, वैकल्पिक कितने हैं, कुछ अवस्था के अनुसार किए जाते हैं और कुछ समय अवधि के अंतर्गत किए जाते हैं। यज्ञ को आप विस्तृत रूप से अगर समझना चाहेंगे तब आपको ज्यादा लाभ होगा। मैं इस समय पर जो चर्चा कर रहा हूं वह भावनात्मक चर्चा है। यज्ञ के हर एक बिंदु से लेकर के हम उसे अच्छे से समझ सकते हैं। आज की चर्चा को मैंने नाम दिया है यज्ञ एक संपूर्ण समाधान। संभव है कुछ आर्य समाजों में पहले आया हूं, आपने व्याख्यान सुना होगा, लेकिन ज्यादातर लोग इस व्याख्यान से अपरिचित हैं। इसीलिए आप बहुत ध्यान से सुनना और आपको कोई समाधान ऐसा लगे जी इससे मिला नहीं तो आप मुझे बाद में बात करना। मैं जानना चाहूंगा कि ऐसा कौन विषय रह गया है जो इस चर्चा के अंतर्गत नहीं आया है। संपूर्ण समाधान, तो कैसे समाधान मिलेगा?
तो आओ हम महर्षि देव दयानंद जी महाराज से जुड़ते हैं और उनसे पूछते हैं, महाराज आप हमें बताइए कि यज्ञ का आधार, यज्ञ की भावना, यज्ञ का परिणाम हमें किस आधार पर विस्तार से और अच्छे से प्राप्त होगा। तो महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, आप देखो, पहले मैं आपको एक बात और बताऊं। महर्षि दयानंद जी महाराज के काल में यज्ञ करना बहुत कठिन काम था। इतना कठिन काम था कि सामान्य व्यक्ति तो यज्ञ करने बारे में, हवन करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसमें कारण क्या थे? एक तो विधि बहुत बड़ी होती थी, समय बहुत खर्च होता था। दूसरा, सामान बहुत व्यय होता था। और तीसरा, बहुत ढेर सारे नियम बना रखे थे। इसीलिए बड़े बड़े धनवान, बड़े बड़े बलवान, जो बहुत बड़े लोग थे, वही हवन करते थे। महर्षि दयानंद जी महाराज ने अनुभव किया, जो कभी वैदिक काल में रोज की जाने वाली क्रिया है, आज सामान्य व्यक्ति नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उन्होंने इसको ठीक किया, सामान ठीक किया। सामग्री कितनी लगनी चाहिए, सामग्री की मात्रा और उसकी पवित्रता, उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों निर्धारित कर दी। थोड़ा सामान लगेगा और पवित्र सामान लगेगा। दूसरा, समय निर्धारित कर दिया, थोड़ा समय लगेगा। सारी विधियां अलग अलग जोड़ रखी थी, उनको काट छांट कर कौन सी विधि कब करनी है, कौन से संस्कार में करनी है, किस समय कितना करना है और दैनिक हवन कितना करना है, वह छांट करके सरल करके हमको दे दिया। और सामान्य से सामान्य जो आवश्यक नियम हैं उनको बता दिया, क्योंकि यह ऐसा कार्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति को करना होगा, और जो व्यक्ति नहीं करता है वह पाप का भागी होगा, वह दोषी होगा। और मैं ये बात उन लोगों को ज्यादा जोर देकर कहना चाहता हूं जो बहुत पुराने आर्य समाजी हैं, 20, 25, 30 साल पुराने आर्य समाजी होने का दावा करते हैं और अभी तक दैनिक अग्निहोत्र शुरू नहीं कर पा रहे हैं। वो बहुत बड़े दोषी हैं, वह गलती पर हैं, चाहे कितनी भी दलील दें। क्यों जी, मैंने ठीक कह दिया क्या? जोर से बोलो जरा, आपकी आवाज आनी चाहिए मेरे पास, तभी आनंद आएगा मुझे भी आपसे बातचीत करने में। महर्षि दयानंद जी महाराज ने यज्ञ की विधि को सरल किया। अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, सरल क्यों किया? इसका केवल एक उत्तर है, सरल इसीलिए किया ताकि प्रत्येक व्यक्ति आराम से कर सके। लेकिन कमाल तो हमने जब देखा, जब अपने कुछ लोगों ने फिर से बवाल बना लिया, अपनी विधि अलग से जोड़ दी। यजमान देख के ही घबरा जाता, भाई इतना बड़ा यज्ञ कैसे करूंगा। इसीलिए हमने कुछ दिनों से यह अनुभव किया, तो अब अग्निहोत्र कराते कराते हम बीच बीच में ये जानकारी भी देते हैं कि दैनिक हवन कितना है, पाक्षिक हवन कितना है, महीने 2 महीने और ऋतुओं में कितना करना है, त्योहारों पर कितना करना है, जन्मदिन पर कितना करना है। ये विस्तृत चर्चा भी हम यज्ञ कराते कराते ही स्पष्टीकरण में दे देते हैं। आओ मैं यहां से शुरू करता हूं आगे का क्रम। महर्षि दयानंद जी महाराज यज्ञ के सामान की बात करते हैं और कहते हैं, यज्ञ का सामान सबसे पहले आपके पास है समिधाएं। समिधाएं हम प्रत्येक पेड़ की नहीं ले सकते, और पेड़ के साथ साथ हम कच्ची समिधा नहीं होनी चाहिए, घुनी हुई नहीं होनी चाहिए, और मलिन देशोत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए। समिधा पवित्र होनी चाहिए, सूखी हुई होनी चाहिए, और भली प्रकार यज्ञ कुंड के परिमाण के अनुसार छोटी और बड़ी होनी चाहिए। जरा ध्यान से सुनना, मुझे आज बहुत दक्षित होकर सुनना, क्योंकि जब मैंने टाइटल दे दिया संपूर्ण समाधान, तो फिर तो आपको ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। कहीं कोई बात मिस हो गई तब फिर मैं जिम्मेदार नहीं हूं कि मैंने तो समाधान बताया, आपने ध्यान से सुना ही नहीं। सबसे पहले समिधा के बारे में बता दिया, उसके बाद उन्होंने बताया कि सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो ध्यान से सुनना, सामग्री के 4 बता दिए प्रकार।
माने 4 तरह के पदार्थ, सुगंधी वाले, रोग दूर करने वाले, पौष्टिकारक और मीठे पदार्थ सड़े हुए, गले हुए, घुने हुए नहीं होने चाहिए। और सुनो, जब आप सामग्री तैयार करने लगें तब आपको हर सामान अलग अलग अच्छे से जांच करके देखना होगा। प्लेट में लीजिए, पहले सामान को अच्छे से जांच कीजिए। जब तय हो जाए, अच्छे से सुनिश्चित हो जाए कि यह सामान बिल्कुल पवित्र है, तब आप परात में डालकर, बड़े बर्तन में डालकर सारे पदार्थों को मिक्स कर लीजिए। मैं जो जानकारी दे रहा हूं, इसकी सजगता आप लोग बरतते नहीं हैं। मैंने ऐसा क्यों कह दिया? पूरे विश्वास के साथ कह दिया कि आप सावधानी नहीं बरतते, क्योंकि मैंने बहुत दिन हो गए हैं मुझे ये सब काम करते और कराते हुए, इसीलिए पूरे अनुभव को ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं। और नहीं तो आपसे गवाही ले लेता हूं। बताओ, आपने कई बार हवन किया और एक आध बार ऐसा हुआ कि बीच में किसी आदमी ने कहा रुको रुको रुको, सामग्री मत डालना, इसमें कीड़े हैं। बोलो, ऐसा हुआ कि नहीं? जोर से बोलो। आवाज नहीं आई। या तो बोलो नहीं हुआ या बोलो हुआ। चुप बैठने से क्या फायदा है? और जोर से बोलो, हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर आपने सावधानी बरतने की आवश्यकता क्यों नहीं समझी? ये मैं बता रहा हूं इसीलिए क्योंकि आप कहने लगेंगे कि आप तो हम पर दोषारोपण कर रहे हैं। नहीं, आप मेरे हैं, मैं आपका हूं, और मैं बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट भाषा में आपको बताना चाहता हूं। ऋषि दयानंद ने घृत के बारे में लिखा कि घृत को संस्कारित घृत प्रयोग करो। देखो, वैसे घृत स्वयं में संस्कारित होता है, लेकिन फिर भी उसे संस्कारित करने को कह दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आप घी को गर्म करें और घी को गर्म करके छान करके प्रयोग करें। लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि बस जो अग्नि प्रज्वलित होने लगती है, बस उसी पर बर्तन रख करके गर्म करते हैं। अच्छा, कितने प्रतिशत करते हैं ऐसे? जरा बता दो एक बार, कितने प्रतिशत करते हैं ऐसा? 100% ऐसा ही करते हैं, क्योंकि जो नहीं करते हैं उनका 1% नहीं है। सावधानी कहां है प्यारे बंधुओं? बस यहीं से आपको समाधान मिल जाएगा। समय बचेगा तो और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चर्चा बहुत बड़ी है और मुझे महज औपचारिकता या समय पास करने के लिए बोलना आता नहीं है। मैं पूरी आत्मीयता से, पवित्रता से आपसे बात कर रहा हूं और आप उतनी ही पवित्रता से सुनिए। सबसे पहले हम संविधा को ले लेते हैं और संविधा के से क्या संदेश आता है उसको देखते हैं। महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं, संविधा कच्ची नहीं होनी चाहिए और घुनी नहीं होनी चाहिए और मलिन देशोत्पन्न भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप लोग ऐसा करिए, कच्ची संविधा लगाकर हवन करके देखिए, घुनी हुई लगाकर देखिए और गलत स्थान से ला करके देखिए। बोलो, हवन होगा? हां या ना? हवन नहीं हो पाएगा। अब इसके प्रयोग शुरू करते हैं और मैं प्रयोग शुरू करता हूं। आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे हम हवन करने से पहले संविधा को परख रहे हैं, वैसे ही आप हर व्यक्ति को अपने आप को परखना होगा। जो भी आप कार्य जिम्मेदारी से लेने वाले हैं, अगर आपने उस पद पर बैठ गए हैं और आपने उस पद के बराबर योग्यता हासिल नहीं की और आपने स्वयं को नहीं परखा, तो जैसे यज्ञ हवन संविधा के अच्छे होने पर नहीं होगा, वैसे ही आपके द्वारा उस पद पर बैठने से योग्य कार्य, जोर से बोलो, समाधान वैसे इतने भर से मिल गया है, लेकिन यह इतने भर से समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इसके प्रयोग सुनो। अब सबसे पहले महर्षि दयानंद जी महाराज ने ऐसे काल के अंदर यह चर्चा की और संविधा मात्र से परिवार सुधार दिया। उन्होंने कहा कि ये जो छोटे छोटे बच्चों का विवाह हो जाता है, जो बाल विवाह होता है, यह परिवार रूपी यज्ञ में यह कच्ची संविधा है, इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए।
देखो परिवार का समाधान मिल रहा है आपको। अगर आप बालक बालिका जो छोटे हैं, जिनकी अवस्था आयुर्वेद की दृष्टि में विवाह योग्य नहीं है, आप उनका विवाह कर देंगे तो वह कच्ची समिधा होगी। और जैसे कच्ची समिधा के हवन करने से हवन ठीक से होता नहीं है, वैसे ही बालक बालिका अपने अवस्था से पूर्व में विवाह को प्राप्त करके अपने गृहस्थ से सुगंधी पैदा नहीं कर सकते। इसका प्रयोग और अच्छे से सुनो। एक बार कच्ची समिधा लगा करके हवन करो। देखो कहीं की हलचल हो रही है, शांति से बैठो, क्योंकि प्रवचन थोड़ा गंभीरता से सुना जाता है। और मेरे पास कोई वाद्य यंत्र भी नहीं है, क्योंकि संगीत के साथ तो आप संगीत बजता रहता तब तक एक दो बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आप। इसीलिए आपको सजगता से बैठना होगा। आप एक काम करिए, हवन कुंड लीजिए और कच्ची समिधाएं लगाइए। बोलो हवन होगा? क्या होगा? वह कच्ची समिधाएं थोड़ी देर के लिए जलना शुरू भी कर दें तो वो स्वयं में अपने आप पानी देने लगेंगी, झाग देने लगेंगी, और अपने झाग और पानी से उस अग्नि को शांत कर देंगी और चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाएगा। प्यारे बंधुओं, जैसे कच्ची समिधाओं के करने से हवन नहीं हो सकता है, वैसे ही बाल विवाह होने से गृहस्थ में कभी आनंद, जोर से बोलो, नहीं आ सकता है। और भारत देश ऐसे विनाशकारी दौर से गुजरा है जिस समय पर बाल विवाह होते रहे और उनका गृहस्थ बोझिल होता रहा, सारे के सारे वातावरण को दूषित करता रहा। इसके बाद उन्होंने कहा जो बुढ़े हो जाते हैं उनका भी विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बुढ़ा व्यक्ति है उसके द्वारा विवाह होने का मतलब है हवन के अंदर घुनी हुई समिधा लगाना। जरा फिर से ध्यान दो। जिसकी अवस्था बहुत अधिक हो गई है, गृहस्थ के योग्य नहीं रहा है वह व्यक्ति, और वह बालिका के साथ विवाह करता है। अरे बालिका के साथ नहीं, अगर वो युवती के साथ भी विवाह करता है तो वह शीघ्रता से मरने वाला है और उस युवती को विधवा बनाकर छोड़कर जाएगा। उसका लंबा समय ऐसे ही दुख के साथ व्यतीत होगा। बताओ घर से सुगंध आएगी या दुर्गंध निकलेगी? बोलो जरा एक बार। दुर्गंध निकलेगी नहीं, बल्कि आज तक हम उस दुर्गंध से प्रभावित हो रहे हैं और लंबे समय तक प्रभावित होंगे। अगर महाभारत काल में गुनी हुई समिधा विवाह के द्वारा न लगी होती गृहस्थ में, तो भारत देश का विनाश नहीं हुआ होता। क्यों जी, मेरी बात पहुंची क्या? महाभारत काल में ऐसा हुआ कि एक योग्य पुत्र को छोड़कर स्वयं पिता ने विवाह किया, और वह ऐसी अवस्था में विवाह किया कि थोड़े समय बाद ही मर गया। और बच्चे तो पैदा हुए, लेकिन ऐसे बच्चे पैदा हुए युवावस्था में अपने संतान पैदा नहीं कर पाए। यह है वह दुर्गंध जिसकी वजह से हम आज तक दुखी हो रहे हैं। क्यों जी, हां या ना? काश इस देश को देवव्रत जैसा राजा मिला होता, उसके पिता का विवाह ना होकर उसका विवाह होता, तो एक उत्तम संतान हमारे भारत देश को मिलती और एक अच्छा राजा मिलता, तो दुर्योधन जैसे कभी पैदा, बोलो जरा एक बार, दुर्योधन पैदा नहीं होता। दुर्योधन पैदा हो गया और उसने भारत देश को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। यह बहुत छोटी बात नहीं है, इसीलिए मैंने महाभारत का आपको उदाहरण दिया। और आज भी ऐसे आपको मिलेंगे जो अगर ऐसा हो जाए, दुर्भाग्य से पत्नी अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो उससे घर के लोग आसपास के सब बराबर उसको बोलते रहते हैं, चाहे अवस्था रही है चाहे अवस्था नहीं रही है, फिर भी उससे करते रहते हैं। और वह घुनी समिधा अगर विवाह में लग जाती है तो याद रखना वो दुर्गंध देने लगती है। आप लगा के देखो ना घुनी हुई समिधा, हवन में घुनी हुई समिधा लगाओ, आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमने घुनी हुई समिधा लगाई, उससे अग्नि तो तेज जलेगी, उससे अग्नि तो तेज जलेगी, लेकिन उसके द्वारा सुगंध निकलने वाली नहीं है, उससे दुर्गंध निकलना शुरू हो जाएगी। प्यारे बंधुओं, हमारे समाज में ऐसा होता रहा है और कभी कभी आए वगाए होता रहता है। इसीलिए ऋषि दयानंद ने एक लाइन में समिधा के माध्यम से समाधान दे दिया कि गृहस्थ है या राष्ट्र कल्याण के लिए है, इसीलिए इसमें जो बालक बालिका हैं उनका गुण कर्म स्वभाव मिलाइए और केवल परिवार
बच्चों का नहीं बल्कि परिवार का भी परीक्षण कीजिए, तब जाकर के आप गृहस्थ बसाइए। ऋषि दयानंद कहते मलिन देशोत्पन्न। जरा ध्यान देना, ये कौन सी संविधा है? ये संविधा है जैसे आपके गांव के बाहर की तरफ कोई पेड़ खड़ा है, पीपल का, बट का, गूलर का, और उसकी संविधा प्रयोग करते हैं हम हवन में, लेकिन उसके नीचे गंदगी है, वहां लोग मलमूत्र विसर्जन कर देते हैं, गंदगी फेंक देते हैं, और अगर संविधा वहां गिर जाती है, लकड़ी गिरती है, तो उस क्षेत्र से उठा करके हम संविधा को हवन में प्रयोग बोलो नहीं कर सकते। यह बात गृहस्थ में लागू हो रही है। ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि और सत्यार्थ प्रकाश में बड़ी ही स्पष्टता से लिखा है कि अगर बालक दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से युक्त है तो चाहे आजीवन अविवाहित रहे, लेकिन ऐसे दुर्गुणी बच्चे का विवाह नहीं करना चाहिए। लेकिन अब तो हम केवल ये विचार करते हैं ऐरा गैरा नत्थु खैरा सबका विवाह होना चाहिए, चाहे वो घर चलाने योग्य है, चाहे नहीं चलाने योग्य है, चाहे उसके द्वारा कितनी भी विकृत संतानें पैदा हो जाएं, और चाहे उसका घर बिगड़ जाए, चाहे मोहल्ला बिगड़ जाए, लेकिन अब लोगों को यह ध्यान नहीं रह गया है। प्यारे बंधुओं, यहां पर एक गृहस्थ रूपी संस्था के विषय में आपने जाना कि हम जब भी गृहस्थी बनना चाहते हैं उसके लिए क्या करें। वेदानधित्य वेदौ वा वेदम वापि यथा क्रमम अभिप्लुत ब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रम आविशेन। शारीरिक और मानसिक योग्यता प्राप्त करने के बाद अगर आप गृहस्थ बसाएंगे तो आपका गृहस्थ आनंदित होकर के चलेगा। और सुनो, मैं इसे ऐसे कहना चाहूंगा तो अच्छा लगेगा कि ऐसा ही माहौल वैदिक काल में होता था, जब वैदिक काल में योग्यता परख करके विवाह कराए जाते थे, इसीलिए वैदिक काल में कोई घर नहीं बिगड़ा। फिर से सुनो, वैदिक काल का इतिहास आपके पास हो तो लाओ कोई ढूंढ करके जिसमें घर बिगड़ गया हो। विषम परिस्थितियों में भी घर नहीं बिगड़े, क्योंकि हर व्यक्ति को परख करके वहां पर नियुक्त किया गया। यही बात हर संस्था के लिए, हर संस्था के लिए, चाहे वो आर्य समाज है, चाहे आर्य समाज से संबंधित हर संस्था है, हमने कहीं मूल में भूल कर दी है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आवाज जहां आती है कि साहब हम कहीं गलती पर हैं क्या। हां, बहुत बड़ी गलती पर हैं हम। मैं उसका संकेत करूंगा आपको। उससे पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूं, जिससे आपको स्वयं को परखने का एक आधार मिल जाएगा। राष्ट्र का यज्ञ चल रहा था। राष्ट्र का यज्ञ का मतलब है हमारा देश पराधीन था, और हमारे देश के क्रांतिकारी महर्षि देव दयानंद और आर्य समाज से प्रेरणा लेकर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उद्यत थे। उस समय पर एक घटना आपके सामने रखता हूं, आपको पता चलेगा कि जैसे संविधा को परखना है वैसे हमें स्वयं को परखना होगा। और जब जिस दिन आप स्वयं को परखना शुरू कर देंगे उस दिन आपके द्वारा कोई भी गलत काम बोलो नहीं होगा। आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां सुगंध निकलना शुरू हो जाएगी, वहां स्वच्छता होगी, वहां पवित्रता होगी, वहां निर्माण होगा, वहां कल्याण होगा, वहां सबको आनंद आना शुरू हो जाएगा जिस दिन आप स्वयं को परखना शुरू कर देंगे। राजगुरु और भगत सिंह दोनों आपस में बतला रहे थे। हल्की ठंडी का मौसम था, प्रातः काल का भोर था, और हल्की सी आंच जलाकर, अग्नि जला करके उसको अपने हाथों को सेक रहे। चर्चा चल रही थी, ये अंग्रेज जिसको पकड़ लेते हैं उसको बड़ी यातनाएं देते हैं, बहुत कष्ट होता है, चाहे जिसको पकड़ लेते हैं कोई सुनता नहीं है। चर्चा चल रही थी। राजगुरु ने वहां एक सणासी पड़ी हुई थी। आपके यहां क्या कहते हैं गरम बर्तन को पकड़ने वाले यंत्र को? सणासी। उसको वहां पड़ी हुई थी, अंगीठी में डाल दिया उसने। आगे वाला मुंह अंगीठी की तरफ है, अंगीठी सुलगती रही, और वह सणासी का आगे वाला जो मुंह है वो लाल हो गया।
राजगुरु अपने कमीज के बटन खोलता है और वो लाल तप्त सड़ासी से अपने छाती का मांस नोचता है। वो लाल तप्त सड़ासी, जरा इसे फीलिंग करो, अनुभव करो, ऐसे समझो ये मेरे सामने घटित हो रहा है। भगत सिंह ने देखा कमीज के बटन खोलकर छाती का मांस नोचता है, सड़ासी लाल हो रही है। भगत सिंह कहता है, अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो राजगुरु कहता है, रे भगत सिंह, मैं तो ये देख रहा था कि मुझे अंग्रेज इतनी यातना तो नहीं देगा, और अगर अंग्रेज मुझे इतनी यातना देगा, इतनी यातना पाकर के मैं उफ या आह तो नहीं कर दूंगा, और अगर मेरे मुख से इतनी यातना पाकर के उफ या आह निकल गई तो रे भगत सिंह, मैं राष्ट्र की यज्ञ में आहुति लगाने के लायक संविदा नहीं हुआ हूं, मैं तो ये परख रहा हूं। हर एक व्यक्ति क्रांतिकारी बनने से पहले अपने आप को परखता है, परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऐसी ही परीक्षा से अगर हम लोगों ने गुजरना शुरू कर दिया होता तो आज हमारी कोई भी संस्था बिगड़ी हुई नहीं होती। क्रांतिकारियों की मीटिंग हो रही है, एक क्रांतिकारी बाहर से आना था, वो आ गया, उसके साथ एक नौजवान और आ गया। तो सारे क्रांतिकारी कहने लगे, रे इसको क्यों ले आया? तो उसने कहा कि भाई ये भी हम में सम्मिलित होना चाहता है। तो सारे लोग हंसने लगे, सारे क्रांतिकारी हंसने लगे। मानी ये बनेगा क्रांतिकारी जिसका बाप अंग्रेजों की मुखबिरी करता है, जिसका भाई अंग्रेजों की नौकरी करता है, यह बनेगा क्रांतिकारी? तब उसने हाथ जोड़ करके कहा कि भाई ये बताओ, पिता अगर गलत रास्ते पर चल रहा है तो क्या बेटे को अच्छे रास्ते पर आने का हक नहीं है? भाई अगर मेरा कहीं नौकरी करता है, गलत करता है, तो क्या मैं अपने आप को नहीं अच्छा बना सकता? और बस एक बात कहता है, मुझे तो आप ये बताओ कि मुझे आपकी कौन सी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, बस ये बताओ। प्यारे बंधुओं, एक क्रांतिकारी ने कहा, तुझे कुछ नहीं करना है, तू बस इस मेज पर अपना हाथ रख दे। उसने मेज पर हाथ रखा, एक नौजवान छूटा, उसने एक सुआ लिया और उसके हाथ में आर पार कर दिया। उसने आह तक नहीं कहा। प्यारे बंधुओं, अब सारे के सारे क्रांतिकारियों के आंखों में आंसू थे कि देखो, क्रांतिकारी वही है, अरे वही सफल हो सकता है जो हर परीक्षा से गुजरने को तैयार है, जो परीक्षा देने को उपस्थित नहीं है। वह व्यक्ति समाज का भला, बोलो जरा एक बार, नहीं कर सकता। अब आओ, मैं सीधे सीधे आर्य समाज की तरफ आ रहा हूं। आर्य समाज ऐसी स्थिति में वर्तमान में आ गया है कि आज हमें यह बात कहनी पड़ रही है। अभी बात, आवाज आ रही है कहीं कहीं से बीच बीच में। वातावरण इतना शांत होना चाहिए जैसे क्लास में शांत होता है, पेन गिर जाए तो ऐसा लगे जैसे बम गिर गया हो, इतनी शांति बनाओ, तो मुझे कहने में आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। बिल्कुल बातचीत नहीं। आर्य समाज का अधिकारी बनने के लिए सब लालायित रहते हैं, लेकिन मैं यहां आपको अधिकारी बनने से रोकने नहीं आया हूं, ना मैं कोई विचार दे रहा हूं। मैं तो आपको वो बता रहा हूं कि आर्य समाज का सदस्य कैसे बनता है। और जिस दिन सदस्य बनाना ठीक हो जाता है या ठीक हो जाएगा, उस दिन आर्य समाज का जो संगठन है वो अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा। कैसे बनता है सदस्य? आर्य समाज के एक चुनाव में गया मैं, चुनाव अधिकारी के रूप में। उसके बाद कुछ 2-4 महीने के बाद आर्य समाज के प्रधान जी का फोन आया कि जी हम अपने बेटे को सदस्य बना सकते हैं कि नहीं। देखो कैसा प्रश्न है, और ये आपके बीच का प्रश्न है। तो मैंने कहा
अगर आप केवल हाना में उत्तर लेना चाहते हो तो हां उत्तर होगा, लेकिन इतने उत्तर से काम नहीं चलेगा। आपका बेटा है, केवल इतने मात्र से आर्य समाज की सदस्यता का अधिकारी नहीं बनता। जरा फिर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं और कान खोल करके सुनो। केवल प्रधान जी का बेटा है, इतने मात्र से आर्य समाज की सदस्यता का अधिकारी नहीं होता। मैंने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी अगर आप अपने बच्चे को सदस्य बनाना चाहते हो तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी, आप बनाओ, लेकिन पहले 2 साल तक लगातार आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में उसे बुलाओ। जब तक 2 वर्ष तक लगातार कोई व्यक्ति आर्य समाज के साप्ताहिक अधिवेशन में नहीं आता, तब तक वह आर्य समाज की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता, जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही भाई आपकी। देखो, या तो मेरे साथ चलो या मेरे विरोधी खड़े हो जाओ, तो अच्छा लगेगा। अगर मेरे साथ हो तो थोड़ा जोर लगा के बोलो ताकि मुझे भी लगे कि मैं ठीक चल रहा हूं। 2 साल तक लगातार कोई भी व्यक्ति, जरा फिर से सुनो, इसमें किसी जाति का बंधन नहीं है, किसी संप्रदाय का बंधन नहीं है, किसी देश का बंधन नहीं है। अरे आओ जरा आर्य समाज की ऊंची विचारधारा के दर्शन कर जाओ। सारे संसार में ऐसी कोई संस्था नहीं है जहां पर आकर संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का सुधार कर सके। यह संस्था ऋषि दयानंद की केवल आर्य समाज है, जो हर जाति, हर संप्रदाय, हर देश का व्यक्ति आकर अपने जीवन का सुधार कर सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि हमने कहीं ना कहीं अवरोध पैदा कर दिया है। ध्यान से सुनो, 2 साल तक लगातार पहले साप्ताहिक अधिवेशन में आए और फिर वह अपना प्रतिज्ञा पत्र आर्य समाज के अधिकारी को दे और उसमें लिखना पड़ेगा कि मैंने आर्य समाज के सिद्धांतों को समझ लिया है और मैं उन पर चलने की स्वीकृति देता हूं। आप मेरी जांच कर सकते हैं, अब आप मुझे सदस्य बनाने की कृपा करें। फिर वह पत्र अंतरंग में रखा जाएगा और अंतरंग में रखने के बाद फिर उसकी अंतरंग वाले स्वीकृति देंगे। जांच करने के बाद, कोई जल्दबाजी नहीं है, जांच करने के बाद उसे सदस्य बनाया जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा, मैंने जो अभी थोड़ी सी सावधानी बरतने को कहा है, या हमारी सभी आर्य समाजों ने यह सावधानी बरती, हां या ना? भाई आप चुप कैसे रह जाते हो? या तो बोलो बरती और या बोलो नहीं बरती। अगर नहीं बरती तो फिर उसका हर्जाना कौन भुगतेगा? और सुनो, सदस्य बनने के बाद हर वर्ष चुनाव होना चाहिए और चुनाव से पहले सभासद निर्धारित होने चाहिए। एक नया फॉर्मूला, ये सभासद। सरकार आर्य समाज के पैटर्न पर चलना शुरू हो गई। लोकतंत्र का सिस्टम आर्य समाज से लोगों ने सीखा, लेकिन आर्य समाज अपने आप में भूल गया। सभासद क्या होता है? यह सभासद होता है जिसकी 2 चीजें निर्धारित होती हैं। पूरे वर्ष भर का रजिस्टर देखा जाता है कि इसकी हाजिरी बराबर है कि नहीं, उपस्थिति ठीक है कि नहीं, और इसका जो चंदा है, जो धन है, जो सदस्यता शुल्क है, वो बराबर जमा है कि नहीं। सभासद अब आर्य समाजों में देखा जाता है या ऐसे ही चुनाव हो जाता है? चालाकी लोगों की देखी हमने। आर्य समाज का साप्ताहिक सत्संग हो रहा है, रजिस्टर में साइन किया और हाजिरी हो गई। यह चालाकी है, यह बेईमानी है। इतना करके अगर कोई सभासद बनता है, वो आर्य समाज का भला, जोर से बोलो, बिल्कुल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता कि नहीं कर रहा है? आर्य समाज
विश्व कल्याणकारिणी संस्था है, इसके खराब होने पर कितना दर्द होता है, इसका अंदाजा आप लोग नहीं लगा पा रहे हैं। अभी इसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे आप। मैं एक दुकान पर खड़ा था, वहां पर जो दुकान थी वो आर्यबंधु की थी, और एक दूसरी किसी संस्था का व्यक्ति भी आया हुआ था। तो आर्यबंधु ने हंसकर कहा, अरे तेरे संस्था में तो झगड़ा हो रहा। तो सुनो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है तेरी संस्था में भी तो हो रहा है। ध्यान से सुनना जरा, वो क्या कहना चाहता हूं। वो कहता है तेरी संस्था में भी तो हो रहा है। तब फिर उसने पलट करके कहा जो किसी अन्य संस्था का था, हमारी संस्था में चाहे आग लग जान दे, लेकिन आर्य समाज बिगड़ गया तो देश को कोई नहीं सुधार पाएगा। यह बात दूसरा भी समझ रहा है। ये वो समझ रहा है, वो कह रहा है मेरी संस्था बिगड़ जान दे, उससे कोई ज्यादा लाभ हानि होने वाला। लेकिन अगर आर्य समाज बिगड़ रहा है तो याद रखना, फिर विश्व को सुधारने वाला और कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई हो तो मुझे बताना कि ऋषि दयानंद की मान्यता के आधार पर ही विश्व का कल्याण होगा। यह बात आप बहुत जोर जोर से कहते हैं, लेकिन पहले अपना तो कल्याण कर लो, उसके बाद राष्ट्र के कल्याण पर लगो। आओ बंधुओं, एक विद्यालय चलता है, एक विद्यालय का अध्यापक बनाया जाता है, एक फैक्ट्री बनती है, उसमें अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, सेना बनाई जाती है, उसमें अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। आप मुझे बताएंगे क्या कहीं भी बिना परीक्षण के कार्य होता है? ऐसे ही किसी को लगा दिया जाता है? और हां, अगर ऐसे ही किसी को लगा दिया जाता है तब वहां से अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं समझता हूं आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। मैं उन लोगों को बड़ी विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा जो आर्य समाज के सदस्य हैं और चाहे वो बड़े अधिकारी हैं, वो अपने आप को ऋषि दयानंद को समझकर उसके अनुकूल, उसकी व्यवस्था अनुसार चलना आरंभ कर दें। इसे मैं ऐसे कहूंगा तो जल्दी समझ में आएगा। अच्छा बताओ, हमें प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए या हमें प्रकृति को अपने अनुसार चलाना चाहिए? आपने उत्तर बहुत अच्छा दिया कि प्रकृति के अनुसार चलना चाहिए, लेकिन यही बात आर्य समाज के साथ जोड़ के क्यों नहीं देखते हैं? हमें आर्य समाज के अनुसार चलना चाहिए या आर्य समाज को अपने अनुसार चलाना चाहिए? क्या उत्तर है आपका? कमाल है भाई, आप न मेरा समर्थन कर पा रहे हैं और ना ही मेरा विरोध कर पा रहे हैं। बस बीच में तो नहीं रहने दूंगा, या तो मेरा समर्थन करो या विरोध करो। आर्य समाज के जो नियम हैं और उपनियम हैं उन्हें पढ़ो। हर आर्य समाज के सदस्य के पास होनी चाहिए, और चालाकी बिल्कुल मत करो, तो आपके द्वारा निश्चित कल्याण होगा। मैं अभी आपको संविधा बता रहा था, बेटा ये पानी का व्यापार बंद करो, बुढ़िया, क्योंकि आपके व्यापार से मेरी चर्चा बाधित होगी। वैसे गर्मी बहुत है, लेकिन थोड़ी देर के लिए और चलेगा कार्यक्रम में, ज्यादा देर नहीं बोलूंगा। यह चर्चा बहुत बड़ी है, मैं तो संकेत करना चाहता हूं, बस संकेत सुन लो। बस आप मुझे ज्यादा देर सुनोगे मुझे भी अच्छा लगेगा, लेकिन समय लेकर बैठो, कभी फिर सुनो। मैं आपका हूं, इसी कार्य के लिए हूं, और मैं प्रयास करता हूं पूरी पवित्रता से, जितनी ताकत है उतना ऋषि दयानंद के मिशन को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले हमने परखा संविधा। आप संविधा की तरह अपने आप को परखो, आप तैयार करो अपने आप को। आप जहां खड़े हो जाएंगे वहां विकास होगा, वहां शांति होगी। और सुनो, इसके पीछे एक आध्यात्मिक बात भी है। अगर आपने
धर्म के अनुकूल व्यवहार नहीं किया तो आपने जितना गलत काम किया है उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। चालाकी से मैं अगर आर्य समाज को बाधा उत्पन्न करता रहा तो उसका दंड भी मुझे अगर मान के चलो इस लोक में नहीं मिला तो अगले लोक में, बोलो जोर से, भोगना पड़ेगा। 100% सत्य है यह। सत्य मूले तद विपाको जाति आयुर्भोगा। हमें जो भी प्राप्त होगा हमारे कर्मों के आधार पर प्राप्त होगा। चालाकी से चोरी करने वाले, रिश्वत लेने वाले, ये तो बहुत खतरनाक स्थिति में पड़ेंगे। अरे सामान्य सी सेवा लेने वाले व्यक्ति का भी कर्मा से कमजोर हो जाता है। मैं एक गिलास पानी अगर किसी से ले लेता हूं तो मेरे कर्मा से में से एक गिलास पानी माइनस हो जाता है। यह है आध्यात्मिक जानकारी। मैंने अगर एक थाली भोजन ले लिया तो मेरे कर्मा से में से एक थाली भोजन माइनस, जिसने कराया है उसके में प्लस हो जाएगा, मेरे में से माइनस हो जाएगा। और जब सेवा लेने वाले के हालात इतने खराब हो सकते हैं तब अंदाजा लगाओ चोरी करने वाले, रिश्वतखोरी करने वाले का हाल कितना बुरा होगा परमेश्वर की न्याय व्यवस्था में। मैंने अभी आपको संविधा के बारे में बताया, बस आओ एक झलक और देख लो। ये झलक है, सामान सब आपके पास है, लेकिन यज्ञ तभी संपन्न होगा जब एक यजमान होगा। बोलो जरा एक बार, कौन होना चाहिए? यजमान बनना शुरू कर दो। लेकिन हम बनेंगे कैसे यजमान? यजमान वह होता है जो यज्ञ करने का संकल्प लेता है, और यज्ञ का संकल्प लेने के बाद जब तक यज्ञ संपन्न नहीं हो जाता है अपना स्थान नहीं छोड़ता है। यजमान बनो। ये यजमान कौन होता है? संकल्प लेने वाला। तो आप दैनिक अग्निहोत्र के यजमान बने, विशेष यज्ञ के यजमान बने। आओ मैं आपको आज कुछ ऐसे यजमानों के भी दर्शन कराता हूं जिन्होंने राष्ट्र यज्ञ करने के लिए यजमान बने। गुरुवर विश्वामित्र के पीछे पीछे दो नौजवान जा रहे हैं। रास्ते में मनुष्यों की हड्डियों को देखा और हड्डियों को देख करके नौजवान ने कहा, गुरुदेव ये क्या है? मनुष्यों की हड्डियां दिखाई दे रही हैं। अच्छा, उस समय मनुष्यों की साबुत हड्डियां मिलने की संभावना न के बराबर, क्योंकि अंत्येष्टि ही एकमात्र साधन था उस समय अंतिम क्रिया का, दफनाने का कोई विधान नहीं था। इसीलिए कहा आश्चर्यचकित होकर, ये मनुष्य की हड्डियां कैसे? तब गुरुवर विश्वामित्र कहते हैं कि यह ऋषि मुनि महात्माओं की हड्डियां हैं, राक्षसों ने मार दिया है और जंगली पशु इनको खा गए, हड्डियां रह गई हैं। ओहो, मेरे देश में इतनी दुर्दशा। वो नौजवान उसी समय संकल्प लेता है और यज्ञ कार्य शुरू कर देता है। क्या किया उसने? उसने कहा, निस्सर ईन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। मैं आज संकल्प लेता हूं, सारी धरती से राक्षसों को खत्म कर दूंगा, सारे आश्रमों में जा जाकर पूछूंगा सब ठीक है कि नहीं। ऐसा यजमान कौन है जिसने ऐसा यज्ञ करने का संकल्प लिया? बोलो जरा एक बार। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ऐसा यज्ञ करते हैं कि सारे राक्षसों से मार मार करके धरती को खाली कर देते हैं, रावण को मार करके इस यज्ञ को संपन्न कर देते हैं। अच्छा, मुझे बताओगे आज ऐसे यज्ञ की जरूरत है, हां या ना? लेकिन हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो राष्ट्र कल्याण के लिए हम कोई एक संकल्प लेकर कार्य कर रहे हैं? केवल हवन कर लेना, साप्ताहिक सत्संग या वार्षिक सम्मेलन मना लेना, यह इतने मात्र के उद्देश्य के लिए आर्य समाज नहीं बना है। आर्य समाज बना है विश्व कल्याण के लिए। आर्य समाज बना है प्राणी मात्र को सुख देने के लिए। आर्य समाज बना है भेदभाव छुआछूत को मिटाने के लिए।
आज वर्तमान अधिकारियों के पास यह प्रश्न आता है कि आप इस क्षेत्र में कितना कार्य कर रहे हैं। राष्ट्र के यज्ञ के लिए ऐसे कितने यजमान हैं? बस 2 यजमानों की बात करके विराम कर दूंगा। एक यजमान ऐसा आया जिसके पास पैसे की कमी पड़ गई, सामान ही नहीं है राष्ट्र का यज्ञ करने के लिए, सामान नहीं है। वो हताश हो गया, निराश हो गया। 2 बार घटनाएं ऐसी हुई उस नौजवान के साथ, एक बार अपने बच्चों को देखकर और एक बार अपने धनाभाव के कारण को देखकर। एक दिन तो वह अपने बच्चों को घास की रोटी खाते हुए देख करके घबरा गया, क्योंकि वो एक पिता भी तो था। बेटी रो रही है, बेटा रो रहा है। उसने संधि प्रस्ताव लिखने की तैयारी कर ली, लेकिन एक बेटी, वो उसकी बेटी आई और कहती है, अरे पिताजी क्या कर रहे हो? बेटा तुम्हारा दुख मेरे से देखा नहीं जाता, जो राष्ट्र का यज्ञ है वो रोकना पड़ेगा। क्या कर रहे हो? संधि लिख रहा हूं। संधि प्रस्ताव, तुम लोगों के खाने की व्यवस्था तो हो जाएगी। तो बेटी कहती है, अरे पिता, हम सम्मान के साथ मर तो सकते हैं लेकिन अपमान के साथ जी नहीं सकते हैं। कौन है ये यजमान? महाराणा प्रताप। उसकी संविधा ने उसको सहायता कर दी रे। संविधा उछलकर कहती है, अरे तू घबरा क्यों रहा है? तो यज्ञ को जारी रख, हम मिट जाएं कोई बात नहीं, राष्ट्र संरक्षित रहना चाहिए। एक बार जब धनाभाव हो गया तो पीछे से एक और आ गया। वो कहता है, रे नीले घोड़े पे जाने वाले, तू घबराना नहीं, तुझे जितना सामान चाहिए उतना सामान मैं देने को तैयार हूं। कौन है वो सहयोगी? आज ऐसे ही भामाशाहों की जरूरत है। प्यारे बंधुओं, बुलबुलो अगर तुम्हारा चमन लुट गया, आसियाना बनाने कहां जाओगे? अरे फूल फल ना लगेंगे किसी डाल पर, चहचहाने बताओ फिर कहां जाओगे? देश के हालात बहुत विचित्र हैं। दे रही हो मुश्किलें जब द्वार पर दस्तक तुम्हारे। अरे तुम नहीं उठे तो फिर सारा जमाना क्या कहेगा? अरे बहारों को खड़ा नीलाम जब पतझड़ कर रहा हो, अरे तुम नहीं उठे तो फिर ये आसियाना क्या कहेगा? इसीलिए यजमान बनो, और ऐसे यजमान बनो, घोषणा कर दो, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं यजमान हूं, मेरा यज्ञ कुंड दिल्ली का लाल किला है। अरे संविधा बन करके आ जाओ, और जब संविधा बनकर सारे लोग उपस्थित होंगे तो आजादी रूपी सुगंधी अपने आप निकलना शुरू हो जाएगी। यह है दीवानापन यजमानों का। एक यजमान बनता नहीं बनता यह अलग बात थी, लेकिन गुरुदेव ने कहा, जब लौंग लेकर के दयानंद आए, गुरुदेव दक्षिणा में लौंग लाया हूं, विदा कर दो, तो वो ऐसे ही विदा नहीं करते हैं। वो कहते हैं, दयानंद आज तुम्हें संकल्प लेना होगा, आज से तुम्हें अपना एक यज्ञ शुरू करना होगा। चारों तरफ वेदों को कोई जानता नहीं है, आर्ष ग्रंथों को कोई पहचानता नहीं है। समाज में अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, कुरीति, अनाचार का बोलबाला है। मैं चाहता हूं दयानंद, तुम अगर गुरु दक्षिणा में देना ही चाहते हो तो वेद के उद्धार के लिए, आर्ष ग्रंथों के प्रचार के लिए और समाज सुधार के लिए तुम अपना जीवन दान करके चले जाओ। मैं चाहता हूं तुम आज से अपना एक यज्ञ शुरू कर दो। ऋषि दयानंद ने अपना यज्ञ शुरू कर दिया, अपना सारा जीवन तिल तिल करके लगा दिया। चाहे कोई जहर पिलाए, चाहे कोई पत्थर बरसाए, लेकिन उस तस्य मस नहीं हुआ। अंत समय तक मुस्कुराता रहा। चाहे किसी ने कुछ भी दिया, सब हंस करके स्वीकार कर लिया। हम ऐसे दयानंद के अनुयायी हैं, तो आज आपको एक संकल्प लेना होगा कि हम आर्य समाज की संस्था को बिगड़ने नहीं देंगे और इतना ऊंचाई पर ले जाएंगे कि संसार के आखिरी व्यक्ति तक दयानंद का संदेश पहुंच सके। तो समझ लो, आपका चर्चा सुनना सार्थक होगा और आर्य समाज का सदस्य बनना सार्थक होगा। मैंने ये थोड़ी सी चर्चा की, समय बहुत हो गया है, आगे भी कार्यक्रम चलेगा। आप सुने, लाभ उठाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।